नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक जो महिला होती है, एक लड़की होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब एक्सीडेंट होता है तो कई सारे लोग भाई आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है, लेकिन कोई उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाता है। तो उतने में एक लड़का आता है और वो उसको जो है हॉस्पिटल ले जाता है। और उसके अलावा जब तक उसकी छुट्टी नहीं हो जाती तब तक वो उसके साथ रहता है, और यहाँ तक कि उसको घर भी वो छोड़ने जाता है। लेकिन ये लड़का जो है इस महिला की मदद क्यों कर रहा था? क्या इसका जो भाई उससे मतलब था, और क्या कुछ इसने उस महिला का फ़ायदा उठाया? ये पूरी जो है हम कहानी या फिर ये घटना को हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप जो है बाद में भाई वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को या फिर इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो भाई ये घटना है दिल्ली की। अब दिल्ली में जो है एक जूते की दुकान होती है, वहाँ पर एक लड़का काम किया करता था। अब काफ़ी जो है दोस्तों ईमानदार लड़का था, काफ़ी मेहनती लड़का था, और उसका नाम था विजय। विजय जो था, उसकी उम्र के बारे में बात करें तो 26 साल के आसपास उसकी उम्र थी। अब विजय जो है भाई एक छोटे से गांव से आया था, मतलब वो उत्तर प्रदेश से आया हुआ था। यूपी से उधर दिल्ली में काम करने आता है। यूपी में जो है एक मेरठ शहर होता है, वहाँ के पास में एक गाँव होता है, वहाँ का जो है ये लड़का होता है। लेकिन ये दिल्ली आता है भाई काम धंधा ढूंढने के लिए, और इस प्रकार से वो जो है जूते की दुकान में काम किया करता था। बोले तो एक जूते का शोरूम था, लेकिन उधर पर कुछ गड़बड़ी होती है जिसका इल्ज़ाम जो है भाई विजय पर आ जाता है, और उसका मालिक जो है उसको निकाल देता है, जबकि वो गलती उसकी नहीं थी। तो कुछ इस प्रकार से होता है, बेचारा बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, और इस कारण जो है वो थोड़ी देर जो है वहीं पर थोड़ी सी दूरी पर एक फुटपाथ होता है, वहाँ पर बैठा रहता है। सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, कोई दूसरी नौकरी ढूंढूं या फिर गांव चले जाऊँ। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। उधर में ही जो है सामने एक मॉल होता है, मॉल से एक महिला आ रही थी, और जैसे ही वो रोड क्रॉस करती है उतने में ही जो है कार जो है भाई उसको टक्कर मार के चली जाती है, या फिर बोले तो एक्सीडेंट करके चली जाती है। अब भाई वो जो महिला है वहीं पर गिर जाती है, उसके जो है सर से खून निकलता है, हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, पैर में चोट लगी थी। इस प्रकार से भाई वो काफ़ी जो है भाई मतलब उधर जो है एक बेहोश हो जाती है कुछ देर के लिए। अब सबकी जो है भीड़ लग जाती है भाई, जब भीड़ लग जाती है सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी सी उस महिला को होश आती है, बोलती है कि मुझे बचा लो, बचाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, इस प्रकार से बोलती है, लेकिन कोई उसको नहीं ले जाता है। उतने में ये जो विजय होता है ये बहुत ही मतलब एक जो है भाई नरम दिल का इंसान होता है। ये उसको तुरंत उस महिला को जो है भाई उधर से एक ऑटो करके जो है पास ही के अस्पताल में भर्ती कराता है। अब भर्ती कराता है भाई, उसका जो है फॉर्म वगैरह भरता है। हॉस्पिटल वाले पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो बोल देता है कि मैं पहचान मतलब मैं एक जानने वाला हूँ, इस प्रकार से बोल देता है। अब भाई उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। कुछ जो है भाई उसको पैसे भी जमा करना पड़ते हैं, तो उसकी कुछ सेविंग्स वगैरह होती है, क्योंकि वो जो है कई महीनों से इधर पर नौकरी कर रहा था, तो कुछ उसने पैसे बचाए होते हैं, तो वो कुछ पैसे भी जमा कर देता है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि उस महिला को अच्छा खासा होश आ जाता है। अब होश आता है तो वो सामने देखती है कि भाई विजय जो है लड़का बैठा हुआ है। अब वो उससे धन्यवाद बोलती है, थैंक यू बोलती है कि आपने मुझको बचाया। अब इस प्रकार से कुछ बातें चलती हैं। अब दोस्तों इधर उस महिला का नाम होता है अंजलि। अंजलि की उम्र के बारे में बात करें तो 28 साल उसकी करीब एज थी। अब वो बोलती है कि तुम चिंता मत करना, तुमको जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, जो भी तुम्हारा पैसा लगा है और उसके एक्स्ट्रा भी मैं दे दूंगी। तो विजय मना करता है, बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसा मुझे लगा है बस उतना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब क्योंकि जो है अंजलि विजय को पता था कि अंजलि अच्छे घराने से, क्योंकि भाई उसको देखकर लगता था कि ये अमीर जो है भाई परिवार से है। कुछ इस प्रकार से जो विजय पहले ही समझ जाता है कि ये जो महिला है उसका पैसा जो है कहीं नहीं जाएगा। अब वो विजय अंजलि से बोलता है कि आपके कोई रिलेटिव हैं तो जो है बुला लो उनको। अब इधर जो अंजलि बोलती है कि मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन वो अभी दुबई गए हुए हैं, क्योंकि उनका जो है भाई कारोबार है, बिजनेस है, तो वो दुबई उनका आना जाना लगा रहता है। कभी दुबई जाते हैं, कभी सिंगापुर जाते हैं। अब वो फ़ोन लगाती है अंजलि, तो वो फ़ोन नहीं लगता है भाई। तो इधर विजय बोलता है आप टेंशन मत लो, और कोई हो तो आप बता दो। तो बोलते और कोई नहीं है, मेरे माता पिता थे जो कि कोरोना में एक्सपायर हो गए। तो इस प्रकार से विजय बोलता है आप चिंता मत करो, जब तक आपके हस्बैंड नहीं आ जाते हैं मैं जो हूँ भाई इधर ही आपके पास रहूँगा। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि अंजलि अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती है, और उसके हस्बैंड का नाम था मुकेश। अब मुकेश से बोलती है ऐसी ऐसी बात हो गई, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। तो इधर वो बोलता है कि अरे मैं दुबई में था और इधर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। इस प्रकार से बहाना मारता है वो जो भी है। अब बोलता है कि चिंता मत करो, तुम ठीक तो हो। इस प्रकार से वो सारी चीज़ें बताती है। बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, और एक विजय नाम का लड़का उसने मेरी काफ़ी सेवा करी है, मदद करी है। अब इधर पर मुकेश बोलता है चिंता मत करो, मैं 2 दिन के अंदर जो है इंडिया में आ जाऊँगा। आज ही जो है मैं फ़्लाइट वगैरह बुक करता हूँ, और मैं छोटा मोटा कुछ काम है वो निपटा के मैं 2 दिन के अंदर जो है मैं इंडिया आ जाऊँगा। अब फिर इस प्रकार से भाई जो है करीब
3 दिन हो जाते हैं, इधर जो है डॉक्टर भी उसकी छुट्टी कर देते हैं, बोलते हैं कि तुमको आराम की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पैर में जो है हल्का फ्रैक्चर था और जो कंधा वगैरह है उसमें कुछ दिक्कत थी, तो इधर भी कुछ प्लास्टर वगैरह लगाया था। डॉक्टर बोलते हैं कि लेकिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये है कि भाई उसकी जान बच गई, उस महिला की जान बच गई, क्योंकि उस कि जो है अगर सर पे ज़्यादा चोट लगती तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन सर पे ज़्यादा चोट नहीं लगी। अब इस प्रकार से वो जो है विजय उसको घर छोड़ने जाता है, और जब उसके घर छोड़ने जाता है तो एक पोस्ट इलाके में रहा करती थी, उसका जो है फ्लैट वगैरह था, और उस फ्लैट की जो है कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब करोड़ों में कीमत थी भाई। तो इधर उसके फ्लैट में जाता है तो देखता है कि बहुत आलीशान जो है फ्लैट बना हुआ है भाई। तो उधर पर जो है वो उस महिला को, या बोले तो उस अंजलि को छोड़ता है। अब अंजलि उससे बोलती है कि तुम जो है तुमने मेरी काफ़ी मदद करी और तुम जो है काफ़ी ईमानदार आदमी हो, मुझको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार से आदमी मैंने आजकल जो है इस प्रकार से जो है लोग ईमानदार होते नहीं हैं। जो भी इंसान है आजकल मतलब की दुनिया है। तो इधर वो विजय से रिक्वेस्ट करती है अंजलि कि तुम जो है जब तक मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं, तुम जो है इधर ही पर मेरे साथ, मतलब अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था विजय ने भी कि मैं भाई यूपी का रहने वाला हूँ और मैं इधर पर अकेले रह के नौकरी करता हूँ और मुझे जो है नौकरी से निकाल दिया। तो ये सब चीज़ें उसको अंजलि को पता होती हैं। तो विजय भी मान जाता है भाई। विजय बोलता है ठीक है, क्योंकि मुझको जो है कोई ज़रूरत वगैरह पड़ेगी, क्योंकि अंजलि को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जो कि वो खुद नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि अंजलि को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक हाथ और एक पैर में जो है उसके प्लास्टर बंधा हुआ था, तो उसको काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी। यहाँ तक कि वो भाई कपड़े बदलने में भी असमर्थ रहती थी, तो कभी कभी कुछ मदद जो है विजय से ले लिया करती थी। अब इधर जो है क्या होता है कि नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड आ जाता है, जिसका नाम होता है मुकेश। मुकेश आता है भाई, वो बोलता है कि तुम ठीक तो हो, इस प्रकार से बातें होती है, और वो बताती कि ये है विजय जिसने मेरी मदद करी और इसकी वजह से मेरी जान बच गई। अगर मैं कुछ देर और पड़ी रहती तो हो सकता है कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मेरे सर से खून निकल रहा था। इस प्रकार से बातें करती है। तो मुकेश बोलता है कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आ गया हूँ। अब इधर जो है भाई इस प्रकार से चलता है। अब जो है अंजलि जो है विजय को रोक लेती, विजय को बोलती जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम रुको, क्योंकि मुकेश जो मेरे हस्बैंड हैं इनका जो है बहुत बड़ा कारोबार है, इनको बिजनेस के सिलसिले में कई बार बाहर भी जाना पड़ता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाना पड़ता है। तो विजय भी एग्री हो जाता है। वो बोलती कि मैं तुमको जो भी होगा मैं पैसा दे दूंगी, तुम चिंता मत करो, और तुम्हारी जो है नौकरी लगवाने में भी मदद करूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहचान है इधर पर, मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ तो तुम्हारी नौकरी भी लगवा दूंगी। इस प्रकार से विजय से बोलती है। तो विजय भी रुक जाता है भाई वहीं पर, क्योंकि बहुत बड़ा वो फ्लैट होता है, तो एक कमरा जो है विजय को दे दिया जाता है। अब इतना तो अंजलि को पता था कि भाई विजय ईमानदार आदमी, नहीं तो उसका बहुत सारा गलत फ़ायदा उठा सकता था वो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने जो है कोई पैसे की डिमांड भी नहीं करी। अब इधर पर क्या होता है कि भाई जब उसका हस्बैंड उधर से चला जाता है तो विजय जो है उसको क्या कहते हैं अंजलि को बोलता है कि मैंने आपके हस्बैंड को देखा है, और जब वो आपका एक्सीडेंट हुआ था तभी मैंने आपके हस्बैंड को भीड़ में देखा था। क्योंकि उसका हस्बैंड जो है ना, उसका हस्बैंड जो है थोड़ा सा मतलब मोटा था, और कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि मतलब याद आ जाते हैं भाई कि इस इंसान को हमने देखा है। तो वो बोलता है कि मैंने जो है आपके हस्बैंड को देखा, लेकिन अंजलि बोलती वो तो बाहर थे, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो। विजय बोलता है लेकिन मैं श्योर हूँ, मैंने आपके भाई हस्बैंड को देखा जो मुकेश है, भीड़ में ये भी थे, और कुछ देर बाद ये चले गए, उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं तो आपको लेके इधर आ गया। अब अंजलि जो है भाई गुस्सा करती, बोलती कि तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पैसे चाहिए, क्या चाहिए तुम बता दो, इससे तुम्हारा मतलब क्या निकलता है, तुम मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में मतलब मुकेश से लड़ाई कराना चाहते हो क्या। अब इधर विजय बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, लेकिन जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। अब अंजलि जो है बड़ी सोच में पड़ जाती है। अब अंजलि को ये भी पता था कि भाई विजय बड़ा ईमानदार आदमी है, विजय कभी झूठ नहीं बोल सकता। विजय नहीं तो क्या नहीं कर सकता था। विजय को उसने एटीएम भी दिया था कि ये मेरा पासवर्ड है और जो भी पैसे हॉस्पिटल में लग रहे हैं तुम निकाल के लिया हो। तो विजय चाहता तो वो और भी पैसे निकाल सकता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके गले में चेन वगैरह होती, मंगलसूत्र वगैरह सब होता है, तो ये सब जो है विजय चाहता तो निकाल के भाग सकता था। लेकिन अंजलि को पता था कहीं ना कहीं विजय ईमानदार है। तो अब वो अंजलि बोलती ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो विजय, तुम बोल रहे हो, इसलिए मैं अपने हस्बैंड का पता लगाऊंगी। अब इधर पर क्या था दोस्तों, इधर पर जो है अंजलि ने जो है जब इस अपने हस्बैंड मुकेश से शादी की थी, तो इसने ऑनलाइन जो है भाई, ऑनलाइन जो बहुत सारी मैरिज वेबसाइट होती है उधर से जो है भाई इसका पता लगा था। अब इधर पर ये भी पता लगता है कि मुकेश के भी वो घर वाले नहीं है, और मुकेश जो है काफ़ी अच्छा जो है बिजनेसमैन है, ये सब है। तो ये सब दोनों की मुलाकात होती है और शादी हो जाती है। मतलब ये जो है भाई एक मैरिज वेबसाइट के थ्रू ये भी जो है भाई मुकेश से मिली थी अंजलि। अब अंजलि सोचती है कि हो सकता है कुछ दाल में भाई काला हो। अब अंजलि क्या करती है कि प्राइवेट जो डिटेक्टिव होते हैं उनको पीछे लगाती है।
अब जब उनको पीछे लगाती है तो भाई मुकेश का, उसके हस्बैंड का पूरा काला सच नज़र आ जाता है। अब ये पता लगता है कि भाई वो कोई व्यापार नहीं करता है, वो सब इंडिया में रहता है, कोई दुबई नहीं गया था, और वो इस प्रकार से फ्रॉड जो है और भी लड़कियों से मिला करता था। इस प्रकार से जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं उसको बताते हैं कि भाई आपका हस्बैंड जो है फ्रॉड है, और उसका जो है भाई कोई भी किसी बिजनेस से लेना देना नहीं है, और वो कई सारी लड़कियों से डेटिंग आज भी कर रहा है। अब इधर जो है भाई अंजलि को काफ़ी गुस्सा आता है, वो पुलिस में कंप्लेन करती है। अब पुलिस में कंप्लेन करती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है धोखाधड़ी के मामले में। जब गिरफ्तार करती है तो पता लगता है कि भाई वो फ्रॉड इंसान था, वो पैसे के लिए कई लड़कियों से शादी करता था, क्योंकि अंजलि जो है, अंजलि के पास बहुत पैसा था, उसके फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए थी, और जब माँ बाप उसके एक्सपायर हुए थे तो अंजलि लौती लड़की थी, उसके जो है लिए काफ़ी सारा जो है बैंक बैलेंस और केस भी छोड़ गए थे वो। तो इस प्रकार से काफ़ी केस तो मुकेश ले चुका था पहले से ही। उसने बोला था थोड़ा सा मेरे बिजनेस में पैसा अटका है तो कुछ पैसे पड़े हैं तो दे दो। इस प्रकार से अंजलि ने उसको पैसा भी दिया, और बाद में वो बोल रहा था कि फ्लैट भी बेच के हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से भाई पूरा मामला समझ में आता है कि ये मुकेश फ्रॉड था, और कई सारे लोगों को इस प्रकार से उसने भाई लड़कियों को जो है उनके साथ फ्रॉड किया, शादी की, शादी करने के बाद जो है भाई वो पैसे लेके भाग जाया करता था। अब दोस्तों जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक बात और मालूम चलती है कि ये जो भाई मुकेश है, मुकेश ने ही अपनी वाइफ मतलब अंजलि का एक्सीडेंट कराया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इधर जो है वो फ्लैट जो है वो नहीं बेच रही थी, एग्री नहीं थी इधर अंजलि बेचने के लिए, बोलती कि मेरे ये माँ बाप की निशानी है तो इसको मैं नहीं बेचूंगी। तो अब भाई मुकेश ने जितना पैसा लूटना था लूट चुका था, लेकिन वो बोलता है कि अगर ये अंजलि जो है मर जाती है तो इसका जो फ्लैट है ऑटोमेटिकली उसके हस्बैंड का नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसने जो है भाई जो किराए के गुंडे वगैरह होते हैं उनसे जो है भाई उसका एक्सीडेंट कराने की कोशिश करी थी, लेकिन वही है ना, जिसको भाई जिसकी मौत नहीं आई है उसको कितना भी कर लो वो नहीं मरेगा। तो इस प्रकार से अंजलि का एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन उसके जो है सर पर इतनी गंभीर चोट नहीं आई। हाँ, हाथ पैरों में चोट आई थी, कुछ फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन गंभीर चोट नहीं आ पाई। तो इस प्रकार से खुलासा होता है, और जो किराए के जो गुंडे जो है भाई मुकेश ने उसको मारने के लिए जो है हायर करे थे तो उनको भी पकड़ लिया जाता है। तो इस प्रकार से भाई मामले का जो है खुलासा होता है। अब पुलिस ये सब सारी चीज़ें बताती है, अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अब अंजलि बोलती है विजय तुमने मुझको बचा लिया। पहले तो अंजलि जो है काफ़ी सदमे में आती है भाई ये सब सुनकर, लेकिन वो विजय का थैंक यू भी बोलती है कि तुमने भाई एक और मुसीबत से मुझको बचा लिया। अब इस प्रकार से विजय बोलता है कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीतते हैं तो विजय बोलता है मैं एक काम करता हूँ, गांव निकल जाता हूँ। अब गांव में कुछ जो है भाई मेरे माँ बाप अकेले रहते हैं, और छोटी मोटी कुछ खेती बाड़ी जो मेरे पिताजी करते हैं तो वहीं रह के मैं सोचता हूँ कुछ किया करूँगा, क्योंकि इधर जो है शहर मुझे को कुछ समझ में नहीं आया है। तो इधर अंजलि बोलती है कि देखो ऐसा है विजय, मैं तुम्हारी नौकरी तो लगवा सकती हूँ कहीं पर भी, छोटी मोटी क्या मैं अच्छी नौकरी लगवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो है भाई ये घर वगैरह सब कुछ तुम चाहो तो ये इधर ही रह सकते हो, और मेरे पास जो सब कुछ है वो तुम ले सकते हो, चाहे तो तुम एक बिज़नेस भी खोल सकते हो, लेकिन तुम गांव मत जाओ, तुम इधर ही रुक जाओ। अब इस प्रकार से अंजलि बोलती है, और अंजलि एक और बात बोलती है कि तुम मुझको काफ़ी अच्छे लगते हो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अगर तुमको कोई एतराज़ ना हो तो। अब विजय बोलता है कि भाई आप तो बहुत अमीर घराने से हो, अमीर हो, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ, हमारी जोड़ी कैसे जमेगी। लेकिन इधर अंजलि बोलती है कि मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी नहीं देखा, गरीब अमीर से कुछ नहीं होता है, इंसान जो है भाई ईमानदार होना चाहिए। क्योंकि एक जो है मुकेश के चक्कर में फंस चुकी थी, लेकिन मैं तुमको इतने जो है भाई दिनों से जान रही हूँ, तुम कितने ईमानदार व्यक्ति हो। तो इस प्रकार से अंजलि बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जो है भाई ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। अब इधर जो विजय होता है वो भी मन ही मन में कहीं ना कहीं अंजलि को चाहता था भाई, वो भी उससे प्यार करने लगा था। तो इस बात को लेकर जो है विजय सोचता है, बोलता है कि मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दो। अब जो है विजय 2 दिन का समय जो है लगाता है सोचने के लिए, और विजय भी फिर उसके बाद एग्री हो जाता है। विजय बोलता है लेकिन आप फिर से जो है अंजलि से बोलता है कि आप फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि मैं भाई गरीब परिवार से हूँ, ऐसा है। अंजलि बोलती मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैंने देख लिया है कौन ईमानदार रहता है और कौन भाई बदमाश रहता है। तो तुमने मेरी इतनी मदद करी, मेरी जान बचाई, तभी मैंने देख लिया था तुम कितने ईमानदार हो, तो तुम चाहते तो मेरा बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते थे। इस प्रकार से भाई दोनों एग्री हो जाते हैं। अब एग्री हो जाते हैं, विजय जो है अपने घर वालों को, माँ बाप को जो है दिल्ली बुलाता है और दोनों मंदिर में शादी करते हैं। अब उस फ्लैट में जो है भाई विजय, अंजलि और जो है विजय के माँ बाप, ये चारों रहा करते थे, और ये दोनों जो है एक बिज़नेस खोलते हैं छोटा सा, और दोनों बिज़नेस जो है मिलकर भाई चलाया करते हैं, विजय और अंजलि। तो दोस्तों ये थी भाई आज की घटना। और इस टाइप से दोस्तों आज की डेट में फ्रॉड काफ़ी होते हैं,
मतलब ऑनलाइन के चक्कर में कई जो है महिला इस प्रकार से फंस चुकी हैं और कई लोग जो है इस प्रकार से भाई लूटने का धंधा बना के रखा है, शादी करके जो है भाग जाते हैं। इसमें महिला भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, दोनों इस प्रकार से फ्रॉड होता है। तो जब तक जो है हम किसी को अच्छी तरीके से नहीं जान ले तो इस प्रकार से भाई हमको किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।